दोस्तों, मैं हूं मेघा बलानी और स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की प्रैक्टिस एक्सरसाइज। जबकि बात हुई थी हमारी आर्टिकल्स करने की, बट आर्टिकल्स हम करेंगे मंडे से। ठीक है, तो मंडे से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज हम इतना सब कुछ जो पढ़ा है एक बार उसका टेस्ट ले लेते हैं कि कितना समझ में आया है और कितना नहीं समझ में आया है, कैसे हम आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा कंजंक्शन है, कौन सा प्रेपोजिशन है, इस सेंटेंस में क्या प्रेपोजिशंस की तरह रोल प्ले कर रहा है। तो वो सारी चीजें हम आज करने जा रहे हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम टोटल कितने टॉपिक्स पढ़े थे? 8 टॉपिक्स पढ़े थे और उन 8 में से कल हमने इंटरजेक्शन अच्छे से कंप्लीट कर लिया था। अब बात करते हैं जो स्टार्टिंग से स्टार्ट किया था हमने, नाउन से स्टार्ट किया था और उसके बाद आज हमने जाकर ये कंप्लीट किया है। तो कितना समझ में आया है, कितना कितना हमको अंडरस्टैंड हो गया है कि हाँ ये चीज हमें आती है। तो उसके लिए आप अपना टेस्ट ले सकते हो और उस टेस्ट के लिए मैं लेकर आई हूँ कुछ एक्सरसाइजेस। तो बिना देरी के शुरू करते हैं और सबसे पहला देखते हैं हमने क्या पढ़ा था। हमने सबसे पहले नाउन को समझा था एंड नाउ नाउन को क्या करने की बारी आ गई है, नाउन को चेक करने की बारी है कि हम कितना अंडरस्टैंड कर पाए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, चेंज द फॉलोइंग वर्ड्स इनटू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? ऐसी नाउन जिसको आप क्या नहीं कर सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, जस्ट सिर्फ और सिर्फ फील कर सकते हो, उन्हें हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, अब यहां पर दे रखे हैं आपको कुछ नाम जो कि क्या क्या है, मैन, फ्रेंड, बॉय, ब्रदर एंड वाइट। इसमें से कुछ नाउन है, कुछ एडजेक्टिव है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने के लिए आपको हो सकता है एडजेक्टिव से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने को मिले या नाउन से आपको क्या बनाने को मिले, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाने को मिले। कोई नाउन फॉर्म मिल सकता है आपको, उसका एडजेक्टिव फॉर्म पूछा जा सकता है। तो इस तरह से घूम फिर के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलते हैं जिनकी आपको प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है। मैं सिर्फ ये याद दिलाने आई हूँ कि आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि पढ़ हम लेते हैं बट हमको पता नहीं होता है कि एग्जैक्टली हमें किस तरह की प्रैक्टिस करनी है। तो प्रैक्टिस आपको ऐसे क्वेश्चंस की करनी है और प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिल जाएंगे हम उनको भी डिस्कस करना शुरू कर देंगे जब हम मॉडल पेपर करेंगे तब। ठीक है, तो वहां से आपको और क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले दे रखा है मैन, देन फ्रेंड, बॉय, ब्रदर एंड वाइट। सो मैन, मैन मीन्स क्या होता है? आदमी। तो इससे क्या बनने वाली एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या हो जाएगी? मैनहुड। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, नेक्स्ट है फ्रेंड। फ्रेंड क्या है? दोस्त, और दोस्त से क्या बनती है? दोस्ती होती है। तो ये हमारी क्या है? एक फ्रेंडशिप, जो कि मेरी और आपकी भी है। तो फ्रेंडशिप क्या है? ये है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम फील करते हैं। दोस्त जो हमारे सामने होता है, लेकिन उस दोस्त के साथ हमारी जो दोस्ती होती है वो हमारी क्या है? फीलिंग्स है। नेक्स्ट आता है बॉय। बॉय से क्या बना? बॉयहुड। ठीक है, ब्रदर, ब्रदर से क्या बना? ब्रदरहुड। एंड नेक्स्ट है व्हाइट। व्हाइट क्या होता है? एडजेक्टिव होता है जिसे हम सफेद कहते हैं, राइट? तो ये एक एडजेक्टिव होता है। व्हाइट शर्ट, व्हाइट पेन, ठीक है, व्हाइट कार, ये क्या है? हमारा एडजेक्टिव है। बट इस एडजेक्टिव से अगर हमको क्या बनाना हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे? व्हाइटनेस। तो ये क्या हो गया? उसका एक गुण हो गया। भाई कैसी ये चीज? ये बहुत सफेदी वाली है ना? तो व्हाइटनेस लिख सकते हैं। व्हाइटनेस, ठीक है। एक वीटिश, वीटिश कहते हैं। वीटिश अलग चीज होती है, वो गेहूं रंग के लिए होती है, लेकिन यहां पर हम व्हाइट के बारे में बात करें तो व्हाइट से बनेगा व्हाइटनेस। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। ये था हमारा नाउन से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रोनाउन। प्रोनाउन क्या हो बोलते हैं? जिसको हम सर्वनाम बोलते हैं, जिसमें हमने बहुत सारे टाइप्स देखे थे प्रोनाउंस के। अब हम प्रोनाउन से रिलेटेड हमको आइडेंटिफाई करना है। पॉइंट आउट द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन सेंटेंसेस में प्रोनाउन को पॉइंट आउट करना है कि कौन से इसमें प्रोनाउंस हैं। फर्स्ट दे रखा है, आई वॉश माई क्लोथ्स माई सेल्फ। मैं अपने क्लॉथ्स जो हो है अपने आप से धोता हूँ, ठीक है, स्वयं से धोता हूँ। तो यहाँ पर एक तो हमको कौन सा मिल रहा है? प्रोनाउन आई मिल रहा है। और दूसरा अगर आप फाइंड करोगे तो माई क्लोथ्स, ये मिल रहा है क्या? माई सेल्फ। ठीक है, माई सेल्फ क्या है? ये भी हमारा एक प्रोनाउन है। नेक्स्ट बात करते हैं, ब्रिंग मी द लेटर्स विच द पोस्टमैन लेफ्ट। ब्रिंग मी क्या है? ये हमारा प्रोनाउन है, क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द होते हैं और ये कैसे वाले प्रोनाउन होते हैं? पर्सनल वाले प्रोनाउन होते हैं। ठीक है, तो मी हो गया और यहां से और कुछ नहीं मिल रहा है, मी ही है।
नेक्स्ट है आई सॉ द ओल्ड मैन हु हैड बीन हर्ट, मैंने देखा उस मैन, ओल्ड मैन को जो कि क्या था, हर्ट था। अब यहां पर क्या है, आई हो गया, और कुछ है नहीं, आई के अलावा और कुछ नहीं दिख रहा है, यही है। नेक्स्ट है ईच ऑफ द मैन रिसीव्ड अ रिवॉर्ड, हर एक आदमी को क्या मिला था, अवार्ड मिला। अब यहां पर आपको दिखेगा तो क्या है, ईच, ये क्या है हमारा एक कौन सा प्रोनाउन है, डिस्ट्रीब्यूटिव वाला प्रोनाउन है। नेक्स्ट है आई बॉट दीज मैंगोज फॉर 10 पैसा ईच। अब यहां अगर आप ईच देख के ये वाला ईच सोच रहे हो तो ये वो वाला ईच नहीं है, यहां से मिलने वाला कौन सा है, एक तो आई मिलेगा और दूसरा क्या है, दीज, है ना, वो मैंगोज, तो दीज ये भी हमारी क्या है, ये हमारा प्रोनाउन है। तो आई, दीज, ईच, आई, मी, आई एंड माई सेल्फ, ये हो गए हमारे प्रोनाउन। तो प्रोनाउन क्या होते हैं, जो हमारे नाउन के प्लेस पर यूज होते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी की विशेषता बताते हैं। ठीक है, किसी की विशेषता बताने के लिए हम जो भी शब्द प्रयोग करते हैं उनको हम एडजेक्टिव्स बोलते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल एडजेक्टिव्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको इन फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है, सही और सुटेबल होने वाले क्या लगाने हैं, एडजेक्टिव्स लगाने हैं। ठीक है, तो पहला सेंटेंस दे रखा है शी इज एन गर्ल, वो क्या है, एक अच्छी लड़की है, ऐसा बोलना चाहे तो अगर हम यहाँ पे गुड लगाएं तो सही हो जाएगा, शी इज एन गुड गर्ल। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है जी, नहीं बिल्कुल रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है, बोलने में तो सही आ रहा है, शी इज एन गुड गर्ल, बट यहाँ पे मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, यहां आपको एन दे रखा है। ठीक है, ये एन दे रखा है और एन हम कहाँ यूज करते हैं, वाउल साउंड जो होते हैं उनके साथ यूज करते हैं, बट यहां तो ग साउंड आ रहा है, गुड जी आ रहा है, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो आपको ऐसी चीजें मिल जाएंगी जहां आप लिखोगे तो आपको सेंस सही दिखेगा, लेकिन कुछ ऐसा वर्ड आपको मिल जाएगा जिसकी वजह से आपका आंसर गलत हो जाएगा। उस टाइम पे आपको बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि गुड गर्ल लिखा है, सही तो है, गुड मतलब भी तो एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव तो होता है, बट यहां पर वो अभी सेट नहीं हो रहा है क्योंकि यहां पर हमको आर्टिकल क्या मिल रहा है, एन मिल रहा है। तो यही चीज हम मंडे को डिस्कस करेंगे कि एन कब यूज किया जाता है, ए कब यूज किया जाता है, द कब यूज करते हैं, द को दी कब बोलते हैं, वो सारी चीजें हम वहां पर डिस्कस करेंगे। तो एन है तो उसके अकॉर्डिंग ये गुड जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। हमको क्या लगाना होगा इधर, हमको लगाना होगा ऐसा एडजेक्टिव जो कि एन से साउंड करे। तो आप क्या लिख सकते हो, शी इज एन आइडियल गर्ल लिख सकते हो, या शी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल लिख सकते हो, इंटेलिजेंट भी सही है। ठीक है, तो इंटेलिजेंट गर्ल ये ठीक है, एन इंटेलिजेंट गर्ल ये सही होगा, ये करेक्ट होगा। आइडियल गर्ल भी लिख सकते हो, ठीक है, ये भी लिख सकते हो, ये भी आपके वॉवल साउंड से स्टार्ट हो रहा है। ही हैज अ डैश हाउस, उसके पास क्या है, एक बड़ा हाउस बोल दो। ठीक है, तो एक बिग हाउस के लिए बिग लिख दो, बिग हाउस। नेक्स्ट है ही गॉट द, उसको मिला क्या, वन प्राइज, वन प्राइज तो नहीं लिखेंगे, फर्स्ट प्राइज लिख सकते हैं। फर्स्ट प्राइज जो फर्स्ट नंबरिंग वाले होते हैं तो नंबर वाले एडजेक्टिव लिख सकते हैं, तो यहां फर्स्ट लिख सकते हैं। इधर आप लिखोगे ही गॉट द बिग प्राइज, वो भी ठीक है, बट फर्स्ट प्राइज ज्यादा बेटर लग रहा है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। नेक्स्ट है दिस इज अ वेरी डैश बुक, वो कैसी बुक है, बहुत ही अच्छी बुक है। ठीक है, तो उसके लिए दिस इज अ वेरी गुड बुक लिखोगे, वो भी ठीक है। इंटरेस्टिंग लिख सकते हैं, वो भी ठीक लगेगा। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक तो लिख देते हैं दिस इज अ वेरी गुड बुक, लिख दो गुड बुक लिख देते हैं, या फिर इंटरेस्टिंग भी लिख सकते हो। ठीक है, इंटरेस्टिंग बुक, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं देयर आर डैश बॉयज इन द क्लास, बॉयज हैं, कितने हैं पता नहीं है, तो यहां पर आप कुछ नंबर डाल दो। देयर आर सम बॉयज भी लिख सकते हो, देयर आर नंबर्स भी लिख सकते हो, कितने बॉयज हैं, तो आप लिख दो देयर आर 50 बॉयज इन द क्लास। ठीक है, तो 50 ऐसे लिख दो या फिर 50 की स्पेलिंग दो। ठीक है, 50 बॉयज इन द क्लास, क्लियर। तो ऐसे आपको कुछ वर्ड्स लगा के
क्या दिखाने होते हैं, अपनी क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव्स दिखाने होते हैं, जिसमें आप जो भी नाउन या प्रोनाउन है उसके बारे में आप उसकी विशेषता बताते हो कि वो किस तरह का है, कितना है, क्या है, अच्छा है, बुरा है, किस टाइप का है, और उससे रिलेटेड हम इस तरह के एडजेक्टिव्स यूज करते हैं। तो ये ध्यान रखना, ऐसी चीजें बहुत ज्यादा आती हैं जिसकी वजह से हम मिस्टेक कर देते हैं, तो वो मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट है आपके पास वर्ब। पॉइंट आउट द वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अब हमको क्या करनी है, वर्ब को पॉइंट आउट करना है कि किस किस तरह की वर्ब यहाँ पर है, कौन सी इसमें वर्ब है। तो सबसे पहले देखिए, फर्स्ट सेंटेंस दे रखा है टेल मी द ट्रुथ, मुझे सच बताओ। तो यहां से आपको क्या दिख रही है वर्ब, यहां से हमको टेल दिख रही है। नेक्स्ट है द डॉग रैन आफ्टर मी, डॉग जो दौड़ा वो मेरे बाद दौड़ा, तो रैन इज अ वर्ब। टाइम चेंजेस एवरीथिंग, समय जो है सब कुछ चेंज कर देता है, चेंजेस इज अ वर्ब। द बैगर सेट डाउन बाय द साइड ऑफ द रोड, जो बैगर था, भिखारी था, वो बैठा था कहां पर, रोड के साइड पर, कॉर्नर में। तो यहां से बैगर सेट, ये क्या है, ये हमारी वर्ब है। ही टुक शेल्टर अंडर द ट्री, ये टुक जो है ये हमारी क्या है, वर्ब है। अब आपको एक चीज और भी यहां से आइडेंटिफाई अगर करने को मिल जाती है कि किस टाइप की वर्ब है, वो भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ट्रांजिटिव है या इंट्रांजिटिव है। क्योंकि ट्रांजिटिव क्या होती है, जहां पर आपका ऑब्जेक्ट होता है, जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आपको ऑब्जेक्ट मिल रहा होता है, वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जहां ऑब्जेक्ट नहीं होता है वो इंट्रांजिटिव होती है। कैसे पता करते हैं, क्वेश्चन करके पता करते हैं। टेल मी द ट्रुथ, टेल मी व्हाट, ट्रुथ, ठीक है। तो यहां से ट्रुथ आ रहा है, तो ये एक ट्रांजिटिव वर्ब है। ऐसे ही डॉग रैन आफ्टर मी, डॉग रैन, उसके बाद क्या करना है, क्वेश्चन करना है, किससे, हुम से क्वेश्चन करना है या फिर व्हाट से। द डॉग रैन आफ्टर, द डॉग रैन हुम, किसे दौड़ा, नहीं, किस मतलब किसके पीछे दौड़ा, ये बात अलग आती है। तो यहां से रैन जो है वो हमारी क्या है, क्योंकि आप रैन के साथ कैसे लगाओ, क्या दौड़ा, किससे दौड़ा, नहीं आ रहा ना क्वेश्चन का आंसर, तो ये हो गई हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ऐसे आप आइडेंटिफाई करेंगे कि ट्रांजिटिव वर्ब है या इंट्रांजिटिव वर्ब है। ये आपके क्वेश्चन में आ सकता है, जैसे एक सेंटेंस आ जाएगा और वहां से पूछा जाएगा कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है, इंट्रांजिटिव वर्ब है, या फिर जेरेंड है, या पार्टिसिपल है। तो वो आपको आइडेंटिफाई कैसे करना है, जब आपको पता होगा कि मुझे ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव निकालना आता है। ऑब्जेक्ट आपको पता होना चाहिए कि जब मुझे ऑब्जेक्ट फाइंड करना है तो मुझे क्या करना है, मुझे सब्जेक्ट, मुझे वर्ब, मुझे सब्जेक्ट और वर्ब के साथ क्वेश्चन करना है, किसके साथ, व्हाट या फिर हुम से, ठीक है। अगर मैं इससे क्वेश्चन करता हूं और मुझे आंसर मिलता है तो मेरी वर्ब कैसी होगी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। और अगर क्वेश्चन करने पर आंसर नहीं मिलता है तो वो मेरी इंट्रांजिटिव वर्ब होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होती है, क्रिया विशेषण बोला जाता है जिनको। तो क्या सिर्फ एक क्रिया की विशेषता बताती है, जी नहीं, क्रिया विशेषण तो होता है लेकिन ये कई बार क्या करती है, वर्ब की भी विशेषता बताती है, यानी मॉडिफाई करती है ना, वर्ब को मॉडिफाई करती हैं। बहुत टाइम ऐसा होता है कि एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही होती हैं। तो इस तरह की चीजें जो किसी चीज को मॉडिफाई कर रही हो और ये बता रही हो कि कब हुआ, कैसे हुआ, कहाँ हुआ, किस तरह से हुआ, ऐसी चीजें जब हमको मिल जाती हैं, किसी भी काम के बारे में हमको मॉडिफाई करवा के बताया जाता है कि वो काम कब हुआ, वो चीज कैसी थी, कहाँ हुई थी, किस तरह से हुई थी, उन सभी के लिए हम एडवर्ब्स को यूज करते हैं। तो यहां दे रखा है इंसर्ट द गिवन एडवर्ब्स इन देयर सुटेबल प्लेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको क्या करना है, जो एडवर्ब्स दे रखी हैं आपको ब्रैकेट में, उनको आपको आपके इस सेंटेंस में सुटेबल सही जगह पर इसे प्लेस करना है कि ये एडवर्ब कहां आएंगी, ठीक है। तो फर्स्ट दे रखा है आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है। अब यहां पे आपको ये जो ऑलवेज दे रखा है इसे इंसर्ट करना है। तो इसको इंसर्ट करने के लिए आप क्या लगाएंगे, ऑलवेज को आप लगाएंगे कहां, सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, ठीक है। सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में जो है आप अपनी इस एडवर्ब को लगाएंगे और सेंटेंस क्या बनेगा, सेंटेंस बनेगा आई ऑलवेज गो फॉर अ वॉक, फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, मॉर्निंग वॉक।
ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शी टेल्स अ लाई, वो झूठ बोलती है। तो यहां पर अब अगर आप नेवर लगाओगे तो ये नेगेटिव सेंस में दिखाएगा, और नेगेटिव सेंस के लिए क्या बताएगा, वो बोलेगा कि वो कभी झूठ नहीं बोलती है। इस नेवर को कहां लगाएंगे, इस नेवर को भी हम यहां लगाएंगे सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में, और बनेगा क्या, शी नेवर टेल्स अ लाई। कोई चेंज नहीं करना है किसी भी चीज में, सिर्फ और सिर्फ आपको आपकी जो एडवर्ब है उनको प्लेस करना है वर्ब से पहले। क्लियर। नेक्स्ट है, ही गोज टू द सिनेमा, वो कहाँ जाता है, सिनेमा जाता है। अब ऑफन, ऑफन किसके लिए होता है, ऑफन होता है अक्सर, ठीक है। अक्सर के समय जब हम यूज करते हैं कि अक्सर ऐसी चीज होती है, तो ऑलवेज, नेवर, ऑफन, ये हम क्या करते हैं, ये हम बताते हैं कि अक्सर ये चीजें फ्रीक्वेंसी में कभी कभी होती हैं, यानी फ्रीक्वेंसी के लिए होता है। भाई वो कभी नहीं बोलता है, वो हमेशा ऐसे करती है, वो अक्सर ऐसे करती है, तो ये क्या है, एक फ्रीक्वेंसी है, एक आदत है, एक लगातार कोई काम होता है। उसके सेंस में जब कभी भी यूज करते हैं एडवर्ब्स को, तो उनको हमको सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में लगाना होता है, ठीक है। अब यहां देखो क्या है, किधर गई है, ही गोज टू द ऑफिस और ही गोज टू द सिनेमा। अब यहाँ ऑफन क्या लगा दोगे, सीधा गोज के यहाँ पे लगा दोगे, ही ऑफन गोज टू द सिनेमा, वो अक्सर कहाँ जाता है, सिनेमा जाता है। दिस इज नॉट गुड, और यहां दे रखा है इनफ। अब इसको कैसे लगाओगे, दिस इज नॉट गुड इनफ, कि वो ज्यादा। अब ये गुड क्या है, ये एक हमारे लिए एडजेक्टिव है, और ये क्या है, एडवर्ब है। तो ये एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रही है कि ज्यादा गुड, मतलब गुड जो है वो इनफ, इतना ज्यादा अच्छा होना सही नहीं है, है ना। तो इस सेंस में बोल रहे हैं, तो इनफ कहाँ लग जाएगा, गुड के जस्ट बाद में लग जाएगा, और सेंटेंस बन जाएगा दिस इज नॉट गुड इनफ, ठीक है। नेक्स्ट, आई हैव कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने क्या किया, अपना काम जो है वो कंप्लीटेड कर लिया। अब ये क्या है, ऑलरेडी है। अब आप बताओ कि इस ऑलरेडी को मैं कहां लगाऊं, इस ऑलरेडी को मुझे यहां लगाना चाहिए, या इस ऑलरेडी को मुझे यहां लगाना चाहिए, कहां लगाना चाहिए, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क लगाना चाहिए, या आई ऑलरेडी हैव कंप्लीटेड माई वर्क लगाना चाहिए। तो ये हमको लगाना होगा कहां पर, हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद, क्योंकि ये एक फ्रीक्वेंसी वाली चीज नहीं दिखा रहे, एक लगातार कोई काम चल रहा है, किसी चीज को हम बार बार उसी सेंस में करते हैं, वैसा नहीं दिखा रहा है। तो इसलिए हम ऑलरेडी को कहां प्लेस करेंगे, यहां, और बोलेंगे क्या, आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने पहले ही अपना काम कर लिया है। तो काम कैसे कंप्लीटेड कर लिया है, पहले ही, ठीक है। तो इस तरह से आपको अपने एडवर्ब्स को ज्वाइन करके लिखना होता है, और सेंटेंस को आप एडवर्ब्स को कहां प्लेस करोगे वो भी आपको प्लेस पता होना चाहिए। तो ऐसी एक्सरसाइजेस भी आपको पूछी जाती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो कहीं से भी कैसे भी क्वेश्चन उठ के आ सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं टॉपिक, प्रेपोजिशन। नेक्स्ट टॉपिक है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन के लिए क्या है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं विद द सूटेबल वर्ड्स इन द ब्रैकेट इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। आपको ब्रैकेट में कुछ वर्ड्स दे रखे हैं, जो आपको यहाँ सबसे ज्यादा सूटेबल लगता है वो आपको यहाँ पे प्लेस करना है। सबसे पहला दे रखा है द सन सेट्स डैश द वेस्ट, तो इनटू लगाएंगे, टू लगाएंगे, या फिर इन लगाएंगे। इनटू तो नहीं लगाएंगे, क्योंकि इनटू हम किसी चीज के मूवमेंट के लिए करते हैं, जब एक चीज दूसरी जगह पर मूवमेंट करते हुए किसी चीज के अंदर की तरफ जाती है, तब हम इनटू को यूज करते हैं। टू नहीं यूज होगा। नेक्स्ट आता है इन, और यहां पर इन भी जो है हमको सही लगता है, क्योंकि क्या बोल रहे हैं, सन सेट्स इन द वेस्ट, सन जो है वो सेट होता है कहां पर, वेस्ट दिशा में, ठीक है। नेक्स्ट, वी शुड नॉट रीड लेट डैश नाइट। अब नाइट देखते ही आपको तो समझ में आ जाएगा कि यहां क्या लगेगा, एट लगेगा, और हम लिख देंगे एट, ठीक है। नेक्स्ट है आई शैल रीच देयर, मैं वहां पहुंचूंगा डैश 2 PM, 2 PM तक, ठीक है। ऐसे ही बोल रहा है कि आई शैल रीच देयर 2 PM, मैं 2 PM तक वहां पहुंच जाऊंगा। तो यार ड्यूरिंग लगेगा, फॉर लगेगा, या बाय लगेगा। तो ड्यूरिंग तो लगेगा नहीं, क्योंकि ड्यूरिंग तो हम किस सेंस में यूज करते हैं,
ड्यूरिंग हम यूज करते हैं जब हम किसी चीज, अब आपको ये देखना है कि मैं जो बात कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो किससे रिलेटेड। अब टाइम से रिलेटेड है तो टाइम से रिलेटेड हमारे पास ये 3 प्रेपोजिशन है। ड्यूरिंग हम तब करते हैं जब कोई काम चल रहा होता है और उसके बीच में हम एक और काम कर रहे हैं, तो ड्यूरिंग यहाँ पे है ही नहीं, एक ही काम चल रहा है तो ड्यूरिंग का काम ही नहीं है। फॉर हम तब यूज करते हैं जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ टाइम की अवधि होती है, ड्यूरेशन होता है कि ये टाइम 1 घंटे का 2 घंटे का फिक्स टाइम नहीं होता है, तो फिक्स टाइम के लिए फॉर तो लगेगा ही नहीं, तो बचा क्या, बाय। और हमने बाय को भी टाइम के सेंस में पढ़ा था और हमने ये समझा था कि बाय हम किसी को क्या देते हैं, डेडलाइन देते हैं। जब हम किसी चीज की डेडलाइन देते हैं तब ऐसे आपको खुद को समझाना है कि ये आएगा तो ये क्यों आएगा, ये नहीं आएगा तो ये क्यों नहीं आएगा। अब यहां पे बात कर रहे हैं आई शैल रीच देयर बाय 2 PM, कि मैं वहां पर 2 बजे तक पहुंच जाऊंगा, ऐसे बोल रहे हो कि ये डेडलाइन है, तो इस सेंस में हमने बाय यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट, घी इज मेड मिल्क, घी जो है वो किससे बनता है, मिल्क से, तो आउट तो आएगा नहीं। बाय से मतलब से, अगर आप बाय से के संबंध में बोल रहे हो तो वो भी नहीं होगा। फ्रॉम हम किसी चीज के स्टार्टिंग पॉइंट के लिए बात करते हैं कि जब कोई चीज स्टार्ट कहां से होती है, फ्रॉम दिस से, तब बोलते हैं, तो यहां से आपको ऑफ मिलेगा और वो से होगा घी इज मेड ऑफ मिल्क, घी जो है वो किससे बनता है, मिल्क से बनता है, और यहां पर हम ऑफ को यूज करेंगे। नाउ नेक्स्ट, ही रिकवर्ड डैश हिज इलनेस, उसने रिकवर किया कहां से, अपनी बीमारी से, तो रिकवर किया फ्रॉम तो होगा नहीं, मैंने फ्रॉम बताया था स्टार्टिंग पॉइंट, कभी कोई चीज स्टार्ट करते हैं उस सेंस में जब हम बोलते हैं कि वहां से यहां तक आया है, इधर से इधर तक किया है, उस सेंस में हम फ्रॉम को यूज करते हैं। विथ तो करेंगे नहीं क्योंकि विथ मतलब बीमारी के साथ थोड़ी कवर कर रहा है, तो विथ भी यूज नहीं आएगा, तो क्या यूज आएगा, ऑफ, और यहां पर हम लिख देंगे ऑफ, दिस इज अ राइट प्रेपोजिशन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रेपोजिशन। नेक्स्ट लास्ट टॉपिक जो है हमारा कंजंक्शन, उसको देखते हैं। तो कंजंक्शन क्या होते हैं, कनेक्टर्स होते हैं जो कि 2 सेंटेंस के बीच में यूज होते हैं, जो 3 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक होते हैं हमारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जो 2 अलग अलग सेंटेंसेस को कोऑर्डिनेट करने के लिए होते हैं। एक होते हैं हमारे सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जिसमें एक मेन क्लॉज होता है, एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है। ठीक है, तीसरा हमने पढ़ा था कोरिलेटिव कंजंक्शन, जो पेयर्स में आते हैं और कोरिलेट करवाते हैं, जो आपके एग्जाम में ज्यादा पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं कंजंक्शन, जिसमें कंजंक्शन में आपको पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पे कौन सा कंजंक्शन है। टाइप आपको पता हो तो आप वो टाइप भी बताएंगे, यहाँ पर टाइप नहीं पूछा है, यहाँ पे से पॉइंट आउट करने के लिए पूछा है तो पॉइंट आउट कर देते हैं और साथ में टाइप भी देख लेंगे। द चाइल्ड इज वीपिंग बिकॉज ही इज हंग्री, चाइल्ड जो है वो रो रहा था क्योंकि वो भूखा है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये बिकॉज है, बिकॉज क्या कर रहा है, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है, इन 2 को क्या कर रहा है, ज्वाइन करने का काम कर रहा है, और बिकॉज क्या है, हमारा सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाय बुक, वो क्या है, बहुत ज्यादा पुअर है इसलिए वो बुक नहीं खरीद सकता। यहां पर हमको कंजंक्शन क्या मिला है, एक तो सो और एक दैट। इस टाइप के आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत मिलेंगे, और आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप इनको जरूर प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये कैसे मिलेंगे, ये आपको यहाँ पे सो और दैट लगा के लिखने को मिलेंगे। तो आप हमेशा इसके लिए क्या करोगे, जब भी कभी आपको 2 सेंटेंस मिलेंगे और कहा जाए ब्रैकेट में कि सो और दैट से आपको इसको ज्वाइन करते हुए एक सेंटेंस में बनाना है, तो ध्यान रखना सो के बाद आपका क्या आना चाहिए, एडजेक्टिव आना चाहिए, उसके बाद दैट, देन आपका बाकी का सेंटेंस। तो जैसे यहां पर भी देखो क्या है, ही इज सो पुअर, पुअर क्या है, एक एडजेक्टिव है, उसके बाद दैट लग के बाकी का सेंटेंस आ रहा है। ठीक है, तो कभी भी अगर आपको सो दैट से अगर सेंटेंस फ्रेम करने को मिले तो वहां पे एडजेक्टिव होगा, ये ध्यान रखना। तो यहां से कौन सा है, यहां से सो दैट जो है ये हमको मिल रहा है कौन सा, कंजंक्शन, और ये कौन सा वाला है, ये है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, और ये हमारा कैसा कंजंक्शन है, सो और दैट है हमारा कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, तो कोरिलेटिव कंजंक्शन। ठीक है, नेक्स्ट है यू विल नॉट सक्सीड अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम सक्सेस नहीं हो पाओगे अगर यदि तुम क्या नहीं करोगे, वर्क हार्ड नहीं करोगे। तो अनलेस मैंने बताया था, अनलेस अपने आप में नेगेटिव है, अगर आप ये नहीं करोगे तो ये नहीं हो पाओगे, ऐसे बोलते हैं ना हिंदी में हम, ये नहीं कर पाओगे तो ये नहीं हो पाएगा। तो इस सेंस में अगर नेगेटिव यहां ले रहे हैं तो यहां भी नेगेटिव ही होगा,
और यहां से क्या है, अनलेस हमारा कैसा कंजंक्शन है, ये भी हमारा एक कंजंक्शन का टाइप है। और इस कंजंक्शन को आप कहाँ यूज करोगे, कोरिलेटिव ही बोला जाता है इनको, क्योंकि ये दो चीजों को यूज करने के लिए किया जाता है। नहीं सॉरी, फिर चलते हैं, ठीक है। और अनलेस, अनलेस आपका कैसा कंजंक्शन है, ये आपका सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ठीक है। आई वेटेड टिल द ट्रेन अराइव्ड, अब यहां पर क्या है, यहां पर टिल जो है ये हमारा एक कंजंक्शन है, क्योंकि ये आई वेटेड और द ट्रेन अराइव्ड टिल को कनेक्ट करने के लिए काम कर रहा है। He will pass if he read, he will pass if क्या है, हमारा एक कंजंक्शन है। He is happy though he is poor, ठीक है। तो यहां से दो क्या है, ये हमारा कंजंक्शन है। तो यहां से कंजंक्शन आपको आइडेंटिफाई हो गए, और साथ ही साथ आपको कंजंक्शन से रिलेटेड पता भी होना चाहिए कौन से टाइप का कंजंक्शन है, क्योंकि टाइप भी पूछा जा सकता है। बट बेसिकली आपको जो क्वेश्चन मिलता है वो क्वेश्चन ऐसे ही मिलेगा, दो सेंटेंस मिलेंगे, ब्रैकेट में आपको एक कंजंक्शन मिलेगा और बोला जाएगा इस कंजंक्शन को यूज करते हुए सेंटेंस को फ्रेम करना है, कनेक्टर को यूज करते हुए आपको सेंटेंस को रीराइट करना है। तो वो चीज आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, जिसकी मैंने भी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कराई है, और आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तभी आपको ये कंजंक्शन वाला टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर होगा। तो आज की क्लास हम यहीं पर ही एंड करते हैं। ये एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज थी, जहां से जितना पढ़ा था उस सबका एक बार रिवीजन हो गया। अब मंडे से हम शुरू करेंगे हमारे आर्टिकल्स, और उन आर्टिकल्स में आर्टिकल्स के जितने भी प्रॉब्लम्स है, किस किस तरह के प्रॉब्लम्स है, सबसे ज्यादा यूज कैसे होता है उनका, द को कब यूज करे कब नहीं करे, अगर करे तो वो किस सेंस में होता है, उन सभी पे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। वो होगी हमारे मंडे को। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।